अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कर लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। मस्जिद हाज़ा के ख़तीब मुहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब, मस्जिद की इंतज़ामिया, बज़्म नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी कारकुनान और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान, जिन्हें जिंदा नबी के तवस्सुल से जिंदा रहने को सांसें नसीब हैं, उन्होंने इन चलती सांसों का हक अदा करते हुए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे नाज में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए जिस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद व एहतमाम की सआदत हासिल की, इस बज़्म मुबारक में दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुक़्तदर मुहतरम मुख्तशम हज़रात उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं, तो बहुत अदब और ताज़ीम के लायक सादात किराम, ज़ीवकार बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिस उन्वान पर हम कुछ मज़ीद सीखने, समझने, सुनने और तकरार करने के लिए जमा हैं, ये अहले ईमान का अकीदा है और ज़िंदगी और मौत के खालिक व मालिक रब का फैसला।
जिंदगी और मौत का इख्तियार रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के पास है। और इस बात का फैसला उसी ने करना है कि मौत ने मारा किसको है और मौत ने मुलाकात करके मरने से बचाया किसको है। घंटों इस उन्वान पर बातें हो सकती हैं। कुरान मजीद की दर्जनों आयात, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 अहादीस, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल अकीदे से लेकर सहाबा अहले बैत पाक, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, आइम्मा अहले बैत, इस वक्त भी जमीन के किसी चप्पे पर कोई अल्लाह का वली बैठा है। ये सारे और औलिया अल्लाह की निगाह फैज का सदका जो सीने रोशन हैं, जो शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब, दिन और रात, सफर व हजर, जब महसूस करते हैं कि जरूरत है या रसूल की सदा लगाने की, तो उम्मत के अहले ईमान के इस अमल का तसलसल बता रहा है कि पीछे कोई सच मौजूद है। आज की नशिस्त में मैं कोशिश करूंगा कि ना बात ऊंची हो और न सुरों में हो। आप तक एक मकसद की बात पहुंचानी है। और अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब ने आपको दावत दी कि तसलसल बरकरार रखें, इखराजात ज्यादा ना हो तो भी हल्का फुल्का प्रोग्राम करें। तो उस तसलसल के बरकरार रखने में बगैर किसी खर्चे के आपको जब कभी मेरी जरूरत हो और उस दिन मैंने कहीं और वादा ना कर रखा हो तो मैं चलती सांसों का हक अदा करने के लिए हाजिरी के लिए तैयार हूं। मुझे क्या मिलता है, कहां मिलता है, कब मिलता है, किस शक्ल में मिलता है, ये मेरा रब जाने और मेरा रसूल जाने। वो आपका मसला नहीं, वो मेरा मसला है। अगर मुझे आप कहें जी कि साल के इस्लामी 12 महीनों में हर महीने का एक दिन हमें आप दें और 12 जलसे करें और हमने आपको 1200 भी नहीं देने, तो आपको मैं क्या बताऊं कि मैं आकर क्या लेके जाऊंगा? उसकी वजाहत क्यों जरूरी है? और अगर जिंदगी गुजर गई नबी की नात पढ़ते पढ़ते, तो अगर अब तक इतनी बात भी समझ नहीं आई कि टके के अलावा भी कोई चीज कीमती होती है, तो फिर इसका मकसद यह कि हम जाखी मारते रहे सारी जिंदगी। न किसी शेख की निगाह तक काम आई, न माँ बाप की दुआ काम आई, न अहले ईमान की नजरें काम आई, न रब ने हमें तवज्जो अता फरमाई, न कमली वाले ने हमारा सीना पाक किया। फिर अब तक ने किया क्या है? हज़रात गिरामी, मैं चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि वक्त भी मेरे सामने है। 12 बजे भी अगर कहीं महफिल एहतिताम को पहुंचे तो आगे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3.5 घंटे रहेंगे फजर शुरू होने। ठीक है, और ये भी कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं होगा कि मैं पिंडी से चल के यहां पहुंचा, आप पता नहीं कहां कहां से आए।
कोई जिस वक्त पहुंचे और फिर वो फजर इसलिए ना पढ़ पाए भी राती जागते रहे हैं, नहीं, फिर उसने इस जगरते को बचाना है और ये बच तब पाएगा जब फजर का सजदा अपने वक्त पे अदा हो। मैंने मालिक कायनात जल्ल जलालहू की किताब अल-रैब से चंद खबरें आप तक पहुंचानी है। और यह बात जरा पहले मैं अर्ज कर दूं, चूंकि हमारी तरबियत नहीं होती, सिखाया नहीं जाता, मामलात में हम जरा कमजोर हैं, तरबियत हमारे यहां कम होती है। नासिख व मनसूख की इस्तिलाह इस्तेमाल करके दुनिया सादा लोग ईमान वालों को दाएं बाएं कर देती है। ये एक उसूल याद रखिए कि पूरा कुरान रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के बारे में उसकी तारीफ के साथ, उसकी कुदरत के साथ, उसकी सनाओं के साथ जितनी आयात हमारे सामने रखता है वो तमाम आयात खबरिया हैं और खबरिया आयात का ताल्लुक अकीदे और ईमान से होता है, उनको मानना होता है। कोई खबरिया एक आयत भी जो मेरे रब की शान बयान कर रही है वो किसी दूसरी आयत के लिए नासिख भी नहीं, मनसूख भी नहीं। ये मुआमिलात अहकामात में चलते हैं, मुआमिलात में चलते हैं, आमाल में चलते हैं, किरदार में चलते हैं, इबादात में चलते हैं। जितनी आयत करीमा कुरान की सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रही हैं, आपका तारुफ बयान कर रही हैं, उनमें से कोई एक आयत भी किसी दूसरी आयत के लिए नासिख नहीं है। ये दोनों उन्वान सुबह कयामत तक एक एक लफ्ज कुरान का नाफिजुल हुक्म है, वाजिबुल अमल है। और जो कलिमाते पाक मैंने आपकी खिदमत में तिलावत किए बतौर इब्तिदाओ हुसूल बरकत, ये उस कलमे का हिस्सा है जो मुसलमान कहलाने वाला हर शख्स पढ़ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरा मालिक जल्ल जलालहू फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका माना यह होगा कि इन चलती सांसों में इन जिंदा लोगों को रब की बारगाह तक पहुंचने के लिए जिस रसूल की जरूरत है उस रसूल का नाम मोहम्मद है। जरा बात समझिए, नबियों वाला काम करना और चीज है, नबी होना और चीज है। नबियों वाला काम करने वाले का कलमा नहीं पढ़ा जाता, कलमा मौजूद नबी का पढ़ा जाता है। अगर मुझे किसी ने इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है कि तुम मौलवी साहब वो अल्लामा नबियों वाला काम कर रहे हो, तो नबियों वाला काम करना और चीज है, खुद नबी होना और चीज है। हर दौर के जिंदा लोगों को नबियों वाला काम करने वाले किसी मुहद्दिस, किसी मुफस्सिर, किसी मुजद्दिद, किसी मुजतहिद की जरूरत मोमिन होने के लिए नहीं पड़ सकती। ईमान लाने के लिए हर दौर के जिंदा बशर को जिंदे नबी की जरूरत होती है। और जिस तरह मेरे परवरदिगार ने अपने जिम्मे लिया कि अभी मैं और आप दुनिया में नहीं आए थे, हमारी विलादत नहीं हुई थी, हम सांस लेने के काबिल नहीं हुए थे, रब ने हमारे सांस के लिए जाने से पहले ऑक्सीजन भरी हवा चलाई। रब ने हमें दुनिया में भेजने और पहली चीख बुलंद करने से पहले हमारी मां के सीने में हमारे लिए रिस्क मुहैया फरमाया। हमारे दुनिया में आने से पहले, हमारी आवाज निकलने से पहले हमारे बाप के दिल में अल्लाह ने शफकते पिदरी को जगाया। इसीलिए उम्मती को बाद आता है,
उम्मती को उम्मती होने के लिए अपने से पहले मौजूद नबी की जरूरत होती है। कोई पहले पीर होगा तो कोई मुरीद बनेगा ना, कोई पहले उस्ताद होगा तो कोई शागिर्द बनेगा ना, कोई पहले मां बाप बनने की सलाहियत रखते होंगे तो औलाद होगी ना। तो पहले कोई नबी मौजूद होगा तो मैं कलमा पढ़ के मोमिन हो जाऊंगा ना जी। अब सुनिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त भी रसूल हैं, भेजे हुए हैं। किसके? अल्लाह के। और कुरान आलम बरज़ख वालों को मुखातिब नहीं करता। कुरान आलम अरवा वालों से बातें नहीं करता। कुरान ना रूहों की हिदायत के लिए आया है, ना मर जाने के बाद वाले लोगों की हिदायत के लिए आया है। कुरान उनकी हिदायत के लिए आया है जो आलम दुनिया के वासी हो, जो आलम मकीन हो, जो आलम दुनिया में रहते हो। और आलम दुनिया में रहने वालों के लिए वो जिंदगी और मौत का खालिक व मालिक रब ऐलान फरमा रहा है, लम्हे के लिए भी किसी कादियानी के प्रोपेगेंडे का शिकार ना होना, किसी मिर्जाई की बेहुदगी का शिकार ना होना, किसी मुनाफिक की मुनाफिकत का शिकार ना होना, किसी बेखबर की बेखबरी का शिकार ना होना। तू बाद में वजूद आया है, मुहम्मद अरबी पहले से रसूल हैं, और जो हैं वो थे नहीं, वो अब भी हैं। अच्छा देखिए, अब ये कलमा तैयबा है भाई, कलमा तैयबा है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तक हो या उस पर कुछ इजाफा हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। लेकिन जो मुसलमान कहलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता भी है, कहलवाता भी है, औलाद को पढ़ाता भी है, घर के दरवाजे पे भी लिखता है, मस्जिद के दरवाजे पे भी लिखता है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बुजुर्गों का बताया हुआ कहा हुआ कौल नहीं, रब की दी जाने वाली खबर है। आदम ता ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के बारे में ये इस्तिलाह हर माहौल में, हर मकतबे फिक्र में, हर मजलिस में इस्तेमाल होती है, साबिक अंबिया व मुरसलीन। ये अभी तक कोई माई का लाल ऐसा क्यों नहीं दुनिया में आया कि कलमा में पढ़ रहा हो और कहना ये चाहता हो कि साबिक आमिना का लाल। इसका माना यह हुआ कि साबिक वो होता है जिसकी ड्यूटी का मखसूस वक्त हो, जिसकी जिम्मेदारी का मुतअय्यन दौर हो। तमाम अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिम्मेदारियों का दौर मुतअय्यन हो गया, महदूद हो गया। यहां से यहां तक, इतनों से इतने तक, इस शहर में, इस मुल्क में, इस बस्ती में, इस जनाबे वाला कबीले में, इस कौम में, इतने जमाने तक, इतने एरिया में। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की तो मेरे रब की दूसरी गवाही सुनो। मेरा मालिक फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मैं तुहाडे ज़ौक नूं चूंडी मारी है, ट्रैक में आज अपना नहीं बदलना। ए मैं तुहाडे शौक नूं चूंडी मारी है थोड़ी। वमा अरसलनाका, हमने नहीं भेजा आपको। अब ये भी ऐलान रब की तरफ से, और बात बराए रास्त इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से हो रही है।
वैसे अपनी जगह की बात है, अपनी जगह की बात है। सारा कुरान दावा यह करता है कि मैं आयत आयत हिदायत हूं, यही बात है और यही सच है। हुदल लिल मुत्तकीन हूं बतौर खास और हुदल लिन नास हूं बतौर आम। कोई काफिर, कोई बेईमान, कोई मुनाफिक, कोई महरूम नसीब भी अगर मुझसे इक्तिसाब फैज करना चाहे तो कुछ ना कुछ उसे बता डालूंगा, लेकिन अगर कोई सच्ची तलब लेके आए तो खाली कुछ बताऊंगा नहीं, बल्कि हाथ से पकड़ के आमना के लाल की बारगाह तक पहुंचा दूंगा। ईसाल इलल मतलूब, ये भी तो एक शान है ना जी। लेकिन सुनिए, अब मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने क्या फरमाया, वमा अरसलनाका। मैं कुरान मजीद की 8 आयात की तिलावत करता हूं जल्दी जल्दी। उन आयात पर एक खूबसूरत बात आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। अक्सर बात यह होती है कि इन सुन्नी लोगों की, या रसूलुल्लाह कहने वाले लोगों की मजलिसें सिर्फ जिक्र रसूल पर मुश्तमिल होती हैं, उनमें मजीद कोई चीज नहीं होती। अपनी जगह बात ठीक है कि कोई अमल की बात भी होनी चाहिए, इखलाकियात की बात भी होनी चाहिए, फराइज की जिम्मेदारी की बात भी होनी चाहिए, किरदार की तस्हीह की बात भी होनी चाहिए। मसाजिद अगर बन गई हैं तो उनको आबाद रखने का शौक ज़ौक़ भी दिलाया जाना चाहिए। जिहाद की तरगीब भी होनी चाहिए, जिहाद की फजीलत भी बयान होनी चाहिए, जिहाद और फसाद में फर्क भी बताया जाना चाहिए, और यह भी बताया जाना चाहिए कि फसाद इबलीस की सुन्नत है और जिहाद आमिना के लाल की सुन्नत है। थोड़ा सा टाइम दें जी, थोड़ा सा टाइम दें मुझे, थोड़ा सा टाइम दें। मेरे लिए फजर मुश्किल हो गई तो फिर मसला हो जाएगा। यहां आपके सामने मैं पूरी सेहत के साथ बैठा रहूं और जब वहां रुकू करना हो तो फिर समझ ही ना आए रुकू करने लगा या सजदे पहुंच गया। थोड़ा सा उस वक्त भी देखें, उससे पहले मर गए तो वो तो हमारा मसला नहीं है ना, लेकिन उस वक्त तक जिंदा रहे तो फिर वो काम भी जरा होश से और शौक से करना है, इससे ज्यादा शौक से करना है। बात समझ रहे हैं आप? अब जरा तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मुझे जरा तवज्जो के साथ सुन के बताइएगा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। मैंने पढ़ ली 8 आयतें। कितनी? आपके इखलास में, पिंडी गेप में जो ज्यादा बड़ा मौलवी है इल्म के हवाले से, तदरीस के हवाले से, कुरान को समझने वाले से, जो भी है वो आपका मसला है, उसके पास चले जाइए और उससे कहिए कि मौलाना ये सारे का सारा कुरान हिदायत है। तो जब ये सारे का सारा कुरान हिदायत है तो ये 8 आयतें मुझे कौन सा काम करने की तरगीब दे रही हैं? और अगर इन 8 आयतों में मेरे लिए अमल कोई नहीं, तो अगर 8 आयतें ज़ेरे गौर आ गई तो फिर बाकी कुरान भी खोलना पड़ेगा। और ध्यान रखना, कुरान को खोलने से पहले देख लेना इसका, ये जिसका कलाम है उसने ऐलान किया है ला रैब फी। लिखेंगे सहाबा के हाथ, पढ़ेंगी सहाबा की जुबानें, बोलेगा मेरा नबी, सीनों में उतरेगा सहाबा के, जिल्द वो बनाएंगे, तहरीर वो करेंगे, इकट्ठा वो करेंगे, किताबत उनकी होगी, नजर सानी उनकी होगी, लहजे उनके होंगे, लेकिन रहेगा ला रैब। लिहाजा मुझे 1-2 की बात करनी नहीं। जिस जिस हाथ ने कुरान लिखा है उसको पहले ला रैब मानोगे तो कुरान ला रैब रह पाएगा। अगर लिखने वाले पे शक है आपको तो फिर ला रैब कैसे हो सकता है? ये एक अकीदे की बात आ गई, जिम्मन मैंने अर्ज कर दी। क्योंकि मैं कुछ जमाने में अपने गांव का बाबू और मुंशी भी रहा हूं,
बूढ़े गांव के बूढ़ियां मुझसे खत लिखवाया करती थी, तो तुम विचों 2-4-5 चीज मेरे नाल दे या थोड़े सीनियर उम्र दे बैठे हो, तुसी चंगी तरह जरा गौर नाल हाँ या ना कर सो। क्या उस बंदे से चिट्ठी लिखवाई जा सकती है जिस पे शक हो, भाई दसा कुछ और तो लिखसी कुछ और अगर पकड़ा जाए तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है? बंदा कहता बड़ा कोई बेगैरत है, बड़ा कोई ढीठ है, जलीला, मैं बच्चे मुसाफर नूं पैगाम कुछ और देंदा रहा तो लिखदा कुछ और रहे हो। जे तेरे मेरे पुत्र नूं चिट्ठी लिखण वास्ते तेनू मैनू बंदा ओ चाहिदा है जिहड़ा बंदे दा पुत्र होवे, जिहदे ते एतमाद किया जा सके। ते कमली वाले ने जिन्हां हत्थां कोलों कुरान लिखवाया है, जी इसमें ये जो साहब है ना, ये कातिबे कुरान नहीं। फिर मैंने कहा क्या है? कहने लगे कातिबे रसूल है। मैं कहा चल रब दी चिट्ठी नहीं लिखवाई, कमली वाले अपनी चिट्ठियां तो लिखवाइया नहीं ना, फिर भी भरोसा तो कमली वाला ही फरमाया है ना। चंगा कलमा पढ़ने मुनाफिकां दे चेयरमैन जेदे ते कमली वाला एतबार करे और तेनू एतबार नहीं। अब फिर मैं दोहराता हूं, इन 8 आयतों को किसी भी अल्लामा साहब के सामने पेश करो और उनसे पूछो कि जनाब ये क्या मामला है। और देखिए जब सरे अनवर मौजूद है, सर की आंखें देख रही हैं, चेहरा मौजूद है, जुल्फें नजर आ रही हैं, सरापा मौजूद है, कमली वाले बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, मौजज़ात दिखा रहे हैं, उस वक्त तो खिताब हो गया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा 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 अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दालन फहदा ववजदका आइलन फअगना। रब्बा सोने आज मौलवी को कब पिंडियों आया है, अल्लामा शौकत नक्शबंदी ने जिंदा मौलवी नू ना लैके मुखातब कीता है। सदियां हो गई कमली वाले नू कवर च गयो, अंदाजे बयां बदलो, अंदाजे तखातुब बदलो। फरमाए तुम्हें बताना ये चाहते हैं वो मिंबर पे जिस तरह जिंदा होते हैं कब्र में भी वैसे ही जिंदा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन इसमें जमा है 18 से 22 हजार जहान। अब उन जहानों के लिए जो जात रहमत है वो है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक। जरा बहुत तवज्जो से, मैं बड़ी सखी दिल के साथ एक दावत देना चाह रहा हूं। लफ्ज रहमत का जो माना करो वो आपका मसला है, हम जो करेंगे वो अभी अर्ज कर देते हैं। लफ्ज रहमत का जो माना करो वो आपका मामला है, लेकिन लफ्ज रहमत का जो माना करोगे जात तो वो ही रहेगी, जात तो नहीं बदली जा सकती ना। लफ्ज रहमत का जो माना करो, लेकिन ध्यान करना कम से कम जुमला अपने हिसाब से ठीक होना चाहिए। ए नहीं कि बंदा जनाब गल चाचे नाल कर रहा हो तो जनाब वाला विच कहानी मामे नाल पाई हो। जरा तवज्जो, लफ्ज़ रहमत का जो माना भी करो, माना जो करोगे जात तो वही है ना, जात तो नहीं बदलने वाली। और जात रहमत है सारे जहानों के लिए, और उन जहानों में से एक जहान है आलम दुनिया जिस पर बैठे हैं मैं और आप। तो जब मेरा नबी सारे जहानों के लिए रहमत ठहरा तो ये क्या तुक है कि जड़ नीचे मौजूद नहीं और ऊपर दरख्त सलामत हो, तना भी सलामत हो, पत्ते भी हरे भरे हो,
दरख्त फल से भी लदा हो लेकिन नीचे जड़ नहीं। और ये क्या तुक है कि दरख्त आपने काट दिया लेकिन जड़ नीचे मौजूद है। 6 महीने के बाद जड़ ने अपना काम दिखाया, कटा हुआ दरख्त फिर उसने सर उठाया। तवज्जो चाहिए जी इधर। कटे हुए दरख्त ने सर उठाया, 3 साल तक वो सर उठाता रहा और 3 साल के बाद फिर वो आपको साया भी देने लगा, आपको फल भी देने लगा, आपको जरूरत के मुताबिक लकड़ी भी देने लगा। आपने पूछा होगा तुझे तो काट दिया गया था, उसने कहा काट जरूर दिया गया था लेकिन मेरी असल मेरे पास मौजूद थी। जो जड़ है, जो जड़ है, जो जड़ है, जो जड़ है। और मेरे नबी को अल्लाह ने उम्मी होने का एहसास बख्शा है। और उम्मी उसे नहीं कहते जो पढ़ा हुआ ना हो, उम्मी उसे कहते हैं जो खुदाई की असल बन के आया हो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली शेर खुदा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हम बाबा जी को तो वापस नहीं ला सकते, जो लंगर वो देंगे वो तो बांट सकते हैं ना। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब जड़ नीचे मौजूद थी, कटा हुआ दरख्त फिर निकला या नहीं? और जड़ मौजूद ना हो, दरख्त सूख गया, मुक गया, गिर गया, खत्म हो गया। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, जहां से दरख्त गिरा था वहां कोई चीज फूटी नहीं, इसका माना नीचे जड़ खत्म हो गई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर आलम दुनिया सलामत है और दुनिया पे रहने वाले इंसान सलामत हैं तो फिर मत देख के कमली वाला किधर है। अरे जड़ हमेशा बाहर नहीं पर्दे में हुआ करती है। और आपको ये किस बेवकूफ आदमी ने ये कह दिया कि किसी के होने के लिए उसका नजर आना और करीब होना भी जरूरी होता है? ये आपको किसने कह दिया? ये उसूल आप कहां से लाए कि किसी चीज के होने के लिए उसका मौजूद होना, सामने होना जरूरी है, करीब होना जरूरी है? मैं अपने बच्चों का बाप हूं या नहीं? इस वक्त उनके सामने हूं, करीब हूं, इनकार कर सकते हैं? बात समझ रहे हैं आप? ये आपको किसने कह दिया कि किसी के होने के लिए करीब होना जरूरी है, सामने होना जरूरी है? अच्छा सुनिए अब जरा तवज्जो के साथ। हो सकता है प्रोग्राम लाइव जा रहा हो, मैं दूर बैठा हूं लेकिन बच्चे मेरे देख रहे हो, वो क्यों नहीं नहीं अब्बा जी खैर नाल नहीं, ए वेखो मसीत है पिछे महराब है, अगे बंदे बैठन तकरीर करदन पे। गल मुक गई, गल मुक गई, परेशानी खत्म हो गई। अब्बा दूर भी है तमी है। मैं एक और गल करने लगा। ये 11 बरस तक तकरीबन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा में कयाम फरमा रहे। नबी पाक के इस अमल से किसी कलमा पढ़ने वाले को इनकार नहीं। और रोजाना जब हुजूर मदीना पाक में होते, असर की नमाज और मगरिब की दरमियान जितने सहाबा वाले बैत हुजूर के पास मौजूद होते, उनको साथ लेकर इमामुल अंबिया जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाते और जन्नतुल बकी के अहले ईमान खुशबख्त को मुखातब करके फरमाते, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियारिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अगर आपने कहना है जी तो चलें, मैं और आप दोनों मदीने, वहां मैं भी कहूंगा, वहां आप भी कहिएगा, मैं आप पे एतराज नहीं करूंगा, मैं भी आपका संग निभाऊंगा। लेकिन आप इखलास में बैठ के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह नहीं कह सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये ज़मीर खिताब की है और फिर खिताब उसके जाता है जो सामने हो, जो करीब हो। मैंने कहा अगर आप मदीना तैयबा भी पहुंच जाइए, हुजूर की जालियों के सामने भी खड़े हो जाइए, तो असल में तो आप कमली वाले से बहुत दूर होंगे।
मैं बात को बच्चों तक खोल देता हूं। आप खड़े हैं आलम दुनिया में, मदीना शरीफ एक बस्ती का नाम है जो आलम दुनिया का हिस्सा है, और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने विसाले ज़ाहिरी के बाद अपने जिस्म और रूह समेत मौजूद हैं आलम बरज़ख में। एक जहान का बीच में फासला है भाईजान। ये आपको किसने कह दिया कि मदीना पहुंच के आप रसूलुल्लाह के करीब हो गए? इसका माना एक और भी मैं अर्ज करता चलूं, कमली वाले की कुर्बत पाने के लिए मुसाफिरों की पैमाइश जरूरी नहीं, शर्को गर्ब की दूरियां देख के घबराने की कोई तुक नहीं, और मदीने पहुंचकर नबी की कुर्बत पा लेने की खुशफहमी हासिल करने की भी कोई जरूरत नहीं। कमली वाले के करीब होगा वो खुश नसीब जिसका कलेजा नबी की वफा से धड़क रहा होगा, चाहे वो शर्क और गर्ब पे किसी जंगल में रह रहा हो, चाहे जालियों के सामने खड़ा हो, करीब वो होगा। लेकिन आपने मदीना तैयबा में ही जाके कहना है तो कहिए, और अगर ये ख्याल रखने के साथ साथ आप कह रहे हैं कि यहां हुजूर करीब है, तो फिर करीब तो नहीं, बीच में जहान का फासला है। और जो नबी जहान के फासले को मिटाकर, आप भी इस अकीदे पर इत्तेफाक रखते हैं कि मदीना में या रसूलुल्लाह कहो तो सदा सुनी जाती है, या कहना भी जायज है, अस्सलामु अलैका ज़मीर खिताब इस्तेमाल करना भी जायज है, तो अगर वहां जायज है तो फिर वो नबी जो रहमतल लिल आलमीन है, और सनद अल मुफस्सिरीन, इमाम अल मुफस्सिरीन, बारगाह खुदाबंद कुद्दूस जल्ल जलालहू और बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकबूल महबूब मुफस्सिर जो अपनी सदी का मुफस्सिर ही नहीं, वक्त का मुजद्दिद भी है, खाली मुजद्दिद ही नहीं, एक आरिफ कामिल भी है, जिसे फखरुद्दीन राजी कहा जाता है। 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, इतने तवील अरसे में कुरान का कोई मुफस्सिर अपनी तफसीर को तफसीर कबीर का हवाला दिए बगैर मुकम्मल न कर पाया। वो इमाम राजी फरमाते हैं इस आयत में हुजूर की जो सिफत रहमत इस्तेमाल हुई है ना, ये इसमें मस्दर, इसमें फाइल के माने में है, ए राहिमन लिल आलमीन। अब हुजूर रहमत भी ठहरे, हुजूर राहिम भी ठहरे। रहमत और राहिम में फर्क मैं बता के आगे बढ़ना चाह रहा हूं। घड़ी पे मेरी पूरी नजर है, वक्त की पाबंदी की मुझे आदत है, और मैं दोस्तों से हमेशा कहा करता हूं कि आदत ऐसी चीज है कि जो पड़ जाए तो छूटती नहीं, लिहाजा कोशिश किया करो बुरी आदतों के आदी होने के अच्छी आदतों के आदी हो जाओ, क्योंकि आदत छूटने वाली चीज नहीं होती। 3 रोजे गर्मियां दे रख के भी जो बंदा सिगरेट ना छोड़ सके, फिर तुम समझ आ जानी चाहिए आदत नहीं छुटनी। 17 घंटे का बंदा सिगरेट ना पीवे तो ना मरे, तो उस बाद जो ही अजान होवे तो सिगरेट के धुएं नाल ही रोजा खोले, आदत नहीं छुटती। ये आदत ऐसी शहर है, लिहाजा चंगा काम ये कि भैड़ियां आदतों चंगियां आदतों च बदलिया जाए। वक्त की मैं पाबंदी करूंगा जितना मेरे से मुमकिन हो सका, आप तसल्ली रखें और तवज्जो से मेरी बात सुने। रहमत और राहिम ये दोनों जब सरकार की तारीफें हुई, तो अब रहमत और राहिम वो किसके लिए हैं? लिल आलमीन, लिल आलमीन। और आलमीन में एक जहान है आलम दुनिया, और आलम दुनिया का एक टुकड़ा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक सूबा है पंजाब, और पंजाब के सूबे का एक मुजाफाती शहर है पिंडी खे, जो अब तक आप जिला नहीं बना सके, पता नहीं कब तक बनाओगे। मैं जंड वालों से भी यही कहा करता हूं कि अब तक जिला नहीं बना सके हो, पता नहीं कब तक बनाओगे। उस पिंडी घेप में बैठे हुए जी शऊर लोगों से मैं बात कर रहा हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कमली वाला है मेरी जरूरत, मैं हूं अपने नबी का जरूरतमंद। अरे भाई, अटक शहर में 3 दिन बारिश होती रही, पिंडी घेप में न बरसी। यहां जुमे का इज्तिमा हुआ, अहले ईमान ने अपने इमाम से कहा, इमाम साहब, उस्ताद जी बारिश की दुआ मांगिए। तो अगर मौलाना कहें अटक च हो गई है तो तुहानू बड़ी परेशानी है, तो कहेगा भाई मैं अटक में नहीं रहता, मैं पिंडी घेप में रहता हूं।
मेरा मसला तब हल होगा जब बारिश पिंडी घेप में बरसेगी। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या अल्लाह मैं हूं आलम दुनिया का हिस्सा और मैं हूं मशरक और मगरब के दरमियान एक ऐसे एरिया का आदमी जिसे पाकिस्तान कहते हैं। और पाकिस्तान का एक सूबा है पंजाब, पंजाब का एक मुजाफाती एरिया पिंडी घेप। मैं यहां बैठा हूं, मदीने वाला आलम बरज़ख में है। फरमाया जहानों की तकसीम उनके लिए नहीं तेरे लिए है। इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस कायनात का मैं रब हूं उसकी हर जरूरत कमली वाला अपने हिसाब से पूरी फरमा रहा है। मेरी जरूरत यह है कि जो मेरा खेत पिंडी घेप में है वहां बारिश बरसे। बारिश यहां पहुंचेगी तो मेरा काम होगा। अच्छा, बारिश को मैंने नहीं पहुंचाना और कमली वाला खुद रहमत लिल आलमीन तो नहीं, जिसने बनाया है। मैं यही तो अर्ज किया करता हूं खत्मों दरूदों चालीसों की मजलिस में कि इस बहस में पढ़ के क्यों रहते हो कि जिहड़ी रोटी इत्थे पई है ते जिहड़ा कुरान तुसीं इत्थे पढ़दे हो पे ते जिहड़ा हथ इत्थे चुकदे हो पे ते जिहड़ी दुआ इत्थे मंगदे हो पे वो उत्थे किवें पहुंचसी। ओ जणिया तेरा जिहड़ा काम है तू कर, उत्थे पहुंचाना तेरा मसला ही नहीं। तू चिट्ठी लिख, लिफाफे च पा, पता बराबर लिख, लिफाफा बंद कर, तू लैटर जिहड़ा बक्स है उस विच पा। अगे डाकिया जाने ओदा कम जाने, उत्थे लत्तां क्यों मारना है पिया। तू चिट्ठी लिख, उसा बंद कर, लिफाफे च पा, पता ठीक लिख, लिफाफा बंद कर। तो तू लिखिया लिफाफा बंद किया, लिफाफा लैटर बक्स च पा। अगला काम डाकिए दा, उत्थे तू किस वास्ते हाथ पैर मारना है पिया। तू नमाज पढ़, नफल नमाज, तू तिलावत कर, तू यासीन शरीफ पढ़, तू अल्लाह का जिक्र कर, तू लंगर पका के खिला, तू कोई और सदका जारिया कर। जेड़ा काम तेरा है वो तू कर। सवाब पहुंचाना तेरा काम ही नहीं, वो फरिश्तियां दी ड्यूटी है। तेनू समझ ही नहीं आई, तेरे हाथ चुकन तू पहले भावें चुक लै गया हूं। मैं गल जी की है बड़ी मोतरेजा किस्म की गल है भाई, तेरे हाथ चुकन तू पहले वो सवाब चुक लै गए होवन। मैं इमकानी सूरत हाल दस सकना। फरिश्तियां नूं किधरे खबर आई होवे भाई जितने हुण बैठन ये तो सारे अकीदे ते ईमान वाले, पिछे तो चार मुनाफिक भी विच वड़न वाले, उन्हां दी नहुसत तू पहचान तो पहले ही इन्हां दी नीयत क्लीयर है, चुक ना लाइए। इस वास्ते कि भरे खूच कितना कुछ पासे पलीद होने वास्ते। समझो जिहड़ा काम साडा है वो असां करना है, जिहड़ा काम साडा है ही नहीं उस विच असां आत्मा नहीं मारनी। हाँ भाई जनाब नहीं जी मैं भी कर सा, तू विचों लत कढ यार, ये काम फरिश्तियां दे जिम्मे आपे पे कर सन। ये बनी इसराइलियां वाला मिजाज नहीं होना चाहिए मुहम्मदियां दा। सीधी सीधी मालिक ने खूबसूरत पैगाम दिता भाई ये मकतूल जड़ा है कातल लभदा नहीं, एक गां जी है वह ज़िबा करो, ओदा गोश्त इनू मारो, मैं अपनी कुदरत जिंदा कर देंगा। तो जिंदा होने तो बाद दस छोड़ सी कि मेरा कातल कौन है। नहीं, उम्र कितनी हो, रंग कैसा हो, हल ज्योति हो या नहीं हो, ये बनी इसराइलियां का काम है। ये हुण के हो सी जी, हुण के हो सी जी, अगे के हो सी जी, फिर किंज हो सी जी। और भाईजान जिहड़ा तुहाडा काम है तुसीं करो, अगे जो होना है वो जिन्हां दा काम है वो आपे पे कर सन। जे मौलवी अपना काम नहीं छड़दा तो फरिश्तियां भी नहीं छड़ना। अब जब जहानों के लिए वो रहमत हैं, यानी जहानों की वो जरूरत है, तो जहान 18 या 22 हजार हैं, तो फिर ये कहने में क्या परेशानी है कि न कहो कि आका यहां नहीं। मैं जिंदगी के तजर्बे की रोशनी में ये शेर आपको फिलबदी सुना रहा हूं। सुर लगाऊंगा तो जो मेहनत मैंने अब तक की है वो सारी जाया हो जाएगी, तो सुरा दे नशे ची बढ़ जाने। ये मैं जिंदगी का तजर्बा पेश कर रहा हूं। इस कौम को 1 घंटा माशाल्लाह बात समझाओ, उसके बाद एक शेर सुना के चले जाओ, इन्हें शेर याद रहता है, पिछली सारी मेहनत पर ये पानी फेर देते।
फिर इस हकीकत की मौजूदगी में यह कहने में क्या मसला है कि न कहो कि आका यहां नहीं, ये कहो कि आका कहां नहीं। न कहो कि आका यहां नहीं, ये कहो कि आका कहां नहीं। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है वो, जान है तो जहान है। अच्छा, अब मैं जो बात एक और अर्ज करना चाह रहा हूं, सरकार ने फरमाया सलामु अलैकुम। हुजूर जिन्हें आप ज़मीर खिताब से मुखातब फरमा रहे हैं, उनके और आपके दरमियान एक जहान का फासला है। आका आप कहिए, हमारे लिए हुक्म है। क्या हुक्म है? फरमाया तुमने भी कहना है। और जब अहले ईमान के कब्रिस्तान से गुजरो, उन्हें मरे हुए शहर खामोशा का बोर्ड देख करके निकलना जाया करो। यहां बड़े मामलात हैं, यहां बड़े बड़े मामलात हैं। कई कब्रें जहन्नुम का गड़ा बनी हुई हैं, कई कब्रें जन्नत के बागीचे बनी हुई हैं। कहीं अजाब उतर रहा है, कहीं सवाब उतर रहा है, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को कार की नजर से देख रहा है, किसी को अल्लाह प्यार की नजर से देख रहा है। लेकिन चूंकि कब्रिस्तान है अहले ईमान का, यूं कहते हुए गुजरना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। या रसूलुल्लाह, एक जहान का फासला है। फिर कुम ज़मीर खिताब, फिर या हरफे निदा, फिर अहले कब्र का माना क्या होगा? कब्र में रहने वाला, मट्टी की ढेरी नहीं, रहने वाला। या अहलत दयारिल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, दार की जमा है दयार। ए मोमिनों और मुसलमानों के घरों में रहने वालों, मेरे नबी ने फरमाया ये खैरे खामोशा नहीं, ये मट्टी की ढेरियां नहीं, ये खाली खुली कब्रें नहीं, ये बस्ती है अहले ईमान की। अब ये जिस कब्र के करीब आप खड़े हैं और यूं सलाम कह रहे हैं और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी कर रहे हैं और हुजूर के हुक्म की तामील कर रहे हैं, अब जरा दिल से मुझे बताइए सोच के, ये बंदा ये बंदी आपके करीब है? नजर आ रहा है? तो फिर आपने क्यों खिताब किया? आपने हरफे निदा या से इसको पुकारा क्यों? इसका माना यह हुआ कि मुखातब और मुनादा का करीब होना शर्त नहीं, नजर आना शर्त नहीं, होना शर्त है। मुखातब या मुनादा का करीब होना जरूरी नहीं, नजर आना जरूरी नहीं, होना शर्त है। अब आगे चलिए, एक और कुरान मजीद की आयत में आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों तक मैं बात पहुंचा सकूं। मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने एक और मौके पर एक और खूबसूरत बात यूं बयान फरमाई। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में जलवा फरमाए। अबू जाल, अबू लाब, बड़े बड़े खड़पेंच काफरों ने अपने कुछ चेलों का वफद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और ये सवाल दे करके भेजा कि इनसे जाके पूछो कि हमने देखा भी है और अपने बड़ों से सुना भी है और साबिक़ आसमानी किताबों ने ये खबरें भी दी हैं कि जिस सच्चे नबी का इनकार उसकी कौम ने किया, उस पे अजाब की कोई ना कोई शक्ल उतरी। हम मुसलसल आपका इनकार कर रहे हैं, आपकी खत्म नबुव्वत को मानने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन हम पर अब तक अजाब नहीं आया। तो ये अजाब का ना आना हमें ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि शायद नाउजुबिल्लाह आप अल्लाह के नबी नहीं। अगर आप अल्लाह के नबी होते तो हस्बे साबिक जो निज़ाम कुदरत है अब तक हम पे अजाब आ गया होता। जब ये बात मेरे हुजूर ने सुनी, मेरे पाक नबी ने ख्याल उठाया, रब की बारगाह में अपनी फरियाद पहुंचाई, मालिक इन्हें मैं क्या बताऊं कि मैं सिर्फ नबी नहीं, मैं सिर्फ रसूल नहीं। ये तो हद कर रहे हैं ना शुक्री की, और मुझसे आकर के तकाजा कर रहे हैं और इन लफ्जों में बात कर रहे हैं कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी होते तो हम मुसलसल आपका इनकार कर रहे हैं, आपकी तकजीब कर रहे हैं, आपकी नबुव्वत और मौजज़ात को झुठला रहे हैं। तो अब तक हमारे ऊपर अजाब नहीं आया, न शक्लें बिगड़ी, न जनाब आंधी आई, न हमें सैलाब में बहाया गया, न हम पर के आग बरसी, न पत्थरों की बारिश हुई, न हमारी शक्लें बिगड़ी, कुछ भी जब नहीं हुआ तो इसका माना यह है कि शायद आप अल्लाह के रसूल नहीं। तो मेरे रब जल्ल जलालहू ने फौरन जनाब जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा करके कह दो मा कान अल्लाह
अल्लाह ऐसा भी नहीं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, बात बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह ऐसा भी नहीं। यार अब तू कैसा नहीं? फरमाया बेनियाज जरूर हूं लेकिन बदलिहाज नहीं हूं। सुभान अल्लाह, शौक से कहो। फरमाया बेनियाज जरूर हूं लेकिन बदलिहाज नहीं हूं। यार अब कहना क्या चाहता है? फरमाया मा कान अल्लाह ले युअज़्ज़िबहुम, अल्लाह इनको अजाब नहीं देगा। वाह, इसलिए कि अब हालात जमीन के और हैं। पहले हालात और थे, अब जमीन के हालात और हैं। पहले हालात और थे, अब हालात और हैं। महीने पहले हालात और थे, अब हालात और हैं। और अल्लाह करेगा मजीद हालात साजगार होंगे। या अल्लाह पहले हालात क्या थे? फरमाया पहले जमीन पर नबी थे, रसूल थे, रहमतल लिल आलमीन कोई नहीं था। अब जमीन पर सिर्फ नबी नहीं, वो नबी है जो रहमतल लिल आलमीन है। सिर्फ रसूल नहीं, वो रसूल है जो रहमतल लिल आलमीन है। सिर्फ नबी नहीं, वो नबी है जो साहिब खत्म नबुव्वत है। मा कान अल्लाह ले युअज़्ज़िबहुम, अल्लाह इन्हें अजाब क्यों नहीं दे रहा? हाल ये है कि अंत फीहिम, आप खुद इनमें मौजूद हैं। बहार का मौसम हो, फूल न खिले, अगर ये मुमकिन नहीं तो रहमतल लिल आलमीन जहां मौजूद हो वहां अजाब आए, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन मेरा एक सवाल है, जरा उस पर तवज्जो फरमाइए। यार अब जब तक इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम अपने जिस्म वाज़ी वजूद ज़ाहिरी के साथ इस जमीन पर मौजूद रहे, फिर तो अंत फीहिम की बात अकल को भी लगती है, समझ भी आती है। तो जब सरकार का विसाल हो गया तो ये उसके बाद के अब तक के काफिर क्यों सलामत है? हो सकता है इस पे कई काफिरों ने भी गौर किया हो, और हो सकता है कई काफिरों को अल्लाह ने इस फिक्र की बदौलत ईमान अता फरमा दिया हो। ये इस वक्त का मोदी क्यों सलामत है? इस वक्त का जो बाइडन क्यों सलामत है? इस वक्त का नेतन्याहू बेगैरत क्यों सलामत है? इस वक्त के मुनाफिक क्यों सलामत हैं? जब थे आप उनमें मौजूद, उस वक्त तूने फरमाया भाई जमीन पे आप मौजूद हैं इसलिए मैं अजाब नाज़िल नहीं करता। तो अब तो आका जमीन पे नहीं है, आका का विसाल ज़ाहिरी हो चुका है, लेकिन ऐलान वही है, बात वही है। अल्लाह ने बयान नहीं बदला, बात नहीं बदला। व अंत फीहिम व अंत फीहिम व अंत फीहिम व अंत फीहिम। कल का काफिर भी इसलिए अजाब से बचा रहा कि आमिना के लाल आप यही हो। आज का काफिर भी तब महफूज है कि आप यही हो। तो जब काफिर उसके सदके महफूज है तो मोमिन उसके होने को तस्लीम क्यों नहीं कर सकता? आप इनमें मौजूद हैं। और एक और खूबसूरत बात, मजीद मेरे पास चंद मिनट हैं जिनमें मैंने अपने जनाबे वाला कलिमात को मुकम्मल करना है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर की आंखों से देखे जा रहे हैं और मेरा रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिम्मेदारी पूरी करते हुए कह लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। मैं अभी आप कई हजरात ने, मेरे बच्चों ने मुझे आज पहली मरतबा देखा होगा, क्योंकि बड़े वक्तों के बाद मेरा यहाँ इस एरिया में आना हुआ है। बाकी तो मेरे अक्सर मेहरबान तकरीबन मैं उनसे चेहरों से शनासा हूँ, वो मुझसे वाकफ है। अब आपको कल परसों पता चले कि वो जो मौलवी साहब आए थे पिंडी से यहाँ बयान करने के लिए वो वफात पा गए, और आपके दिल में हमें ख्याल आया कि चलो यार हम भी चलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो तो आप क्या कहोगे? मौलवी अजीजुद्दीन कोकब के पास या उसकी कब्र पर? कब्र पर नहीं, जनाजा हो गया जी, आप तो अनुपा में 20 दिन बाद इतला मिली उसकी कब्र पर।
हुजूर यूं जलवा फरमा है, सर की आंखें देख रही हैं, और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। नबी किसी तसव्वुर, किसी अफसाने, किसी ख्याल का नाम नहीं। नबी नबुव्वत वाली सिफ्त की हामिल शख्सियत का नाम है। और नबुव्वत वो रुतबा है जो दुआओं से, इल्तिजाओं से, मुजाहिदों से, रियाजतों से, सिफारिशों से नहीं मिलता। ये सिर्फ अल्लाह अपनी मर्जी से जब चाहे जिसको चाहे। नबुव्वत का कोई मरहला नहीं, कोई स्टेज नहीं, कोई दर्जा नहीं। सदाकत के स्टेज हैं, शहादत के स्टेज हैं, विलायत के स्टेज हैं, इल्म के स्टेज हैं, तकवा तहारत के स्टेज हैं। नबुव्वत का कोई स्टेज नहीं। अल्लाह फौरन अपनी कुदरत कामला के साथ लम्हे में किसी भी शख्स को एक ही घड़ी में मुकम्मल नबी बना देता है। तो जब हुजूर यूं तशरीफ फरमा थे और सर की आंखें उन्हें देख रही थी, तो ऐलान हुआ कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, नबी पर दुरूद भेजते हैं, नबी पर दुरूद भेजते हैं। सदियां बीत गई अहले ईमान को सरकार के रोजे की जियारत करते हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान बदला नहीं कि पहले नबी पर भेजते थे, अब अला कब्र नबी, ये नबी की कब्र पर भेजते हैं। फरमाया नहीं, हम पहले भी नबी पे भेजते थे, आज भी नबी पे भेज रहे हैं। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या नाम है जी सैयदना फारूक आज़म मस्जिद के उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे वाले अहले ईमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, दुरूद भेजो उन पर, उनकी आदत पर, उनकी किसी खूबी पर, उनके किसी मुजज़े पर, उनके ख्याल पर, अलैहि उनके वजूद पर, उनकी ज़ात पाक पर। तो जिस जात पे दुरूद भेजना है वो मिट्टी का ढेर होना चाहिए या जिंदा मौजूद मुतसर्रिफ व फ़आल नबी होना चाहिए। वसल्लिमू, सल्लिमू, सल्लिमू तस्लीमा। अगर आपने सल्लिमू की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है तो फिर लफ्ज ये बनेगा, यू सल्यूट फॉर योर प्रॉफिट। सलूट पेश कर अपने नबी के लिए, तो सलूट मिट्टी की ढेरी को नहीं किया जाता, साहिब इख्तियार साहिब को किया जाता है। दुरूद भेजो उन पर, वसल्लिमू अलैहि नहीं। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। दुरूद भेजो उन पर, भेजो तुम उन पर। मोहब्बत से भेजोगे खुद सुनेंगे, मोहब्बत के बगैर भेजोगे फरिश्ते ले जाएंगे। लिहाजा दुरूद भेजो उन पर, सलाम भेजना नहीं, सलाम बराह रास्त पेश करो। वसल्लिमू अलैहि की बात नहीं हो रही, सल्लिमू सलाम पेश करो। तस्लीमन कुछ ज्यादा मिकदार में पेश करो, जरा अच्छी तरह पेश करो, जरा सैर होके पेश करो। इतना पेश करो कि जिसे पता ही नहीं उसे भी खबर चल जाए कि मदीने वाले को सलाम किया जाता है। दरूद के जवाब में तवज्जो आती है, दरूद के जवाब में मेहरबानियां आती हैं, दरूद के जवाब में इनायात होती हैं, सलाम के जवाब में जवाब आता है। और अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जवाब आने पर हैरत है तो मुझे ये बताइए, ये जो 1400 साल हो गए हम कब्र वाले को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल क़ुबूर, और अगर ये सलाम सुनते नहीं और सलाम सुन के हमें जवाब नहीं देते तो क्या रसूलुल्लाह अपनी उम्मत का मजाक उड़वाना चाह रहे हैं? जिस बंदे तुम जानते हो वो पक्की तरह कि बंदा पैदाइशी अन्ना है, कदी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ 10 में कपड़े कैसे पाए?
एक गल सोचना की थी तो फिर जे कबर वाला सुनता नहीं तो तू सलाम पेश करने जवाब भी नहीं देता, अगर ये दोवें सलाहियत नहीं रखता तो कमली वाले ने क़यामत तक मजाक करवाना है उम्मत को। तो जो मजाक नहीं गल ठीक है तो फिर जो कबर वाला सुनता है तो सलाम करना है उसनों, तो सलाम का जवाब दे सी तो कर साना। तो फिर कितनी गिनती करके कितने लिस्टा बना के वलीमे न दावत है नहीं ना भाई, होर छांटी कर होर छांटी कर, कितने कड़ से। जदों मैं कबर च पहुंच जावा तू कबर च पहुंच जावे तो कोई आन के सलाम करे तो मैं सुना भी तो फिर मैं जवाब भी देवा, तो जे मैं इस काबल हाँ उस सोने का ना जप के तो फिर वो कमली आला। और आज की गुफ्तगू की आखिरी आयत आखिरी गल, शहीद भी जिंदा है, वली भी जिंदा है, स्याह काला काफर भी मरने के बावजूद जिंदा होता है। ये हम जब कहते हैं ना कि कोई मर गया तो मर जाने से मुराद मुक जाना नहीं, मोया भी एक हाल है, लेकिन वो चूंकि है किसी काम का नहीं इस वास्ते उसका तज़किरा की करना, होया ना होया एक बराबर। जिंदा भी एक हाल है, ये जी रहा है ये भी एक सिफ्त है, ये मरा हुआ है ये भी एक सिफ्त है। कोई होता है तब कहते हैं मरा हुआ है, हमें महसूस होता है कि ये मरा हुआ है, तो वो महसूस इसलिए होता है ना कि वो होता है और उसकी कैफियत मरे हुए जैसे की होती है, तो हम कहते हैं ये मरा हुआ है, मुक्त नहीं गया। लेकिन बेकार है, गैर नफा बख्श है, इधर तज़किरा करने की केड़ी लोड़ है। इसलिए कि मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छे मुसलमान की पहचान ये है कि वो फजूल कामों में तवज्जो नहीं देता। और वैसे भी सूफिया कहते हैं कि कारे अबस ये मोमन के मिजाज के खिलाफ है, जिस काम का फायदा कुछ नहीं उस पीछे मेहनत करने की केड़ी तोके। जिंदा भी होता है, मोया भी होता है, लेकिन तवज्जो करो, विसाल होता है ईमान वालों का, इंतकाल होता है ईमान वालों का, वफात होती है ईमान वालों की। बेईमान का ना इंतकाल होता है, ना विसाल होता है, ना वफात होती है। बेईमान मरता है, बेईमान मरता है, मर वो जाता है जिसके पास ईमान ना हो। बाकी किसी का इंतकाल हुआ, नकले मकानी की, ये घर छोड़ा अगले घर चला गया, किसी की वफात हुई अल्लाह रसूल के सपुर्द हो गया, किसी का विसाल हुआ अल्लाह रसूल की मुलाकात नसीब हो गई, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि वफात भी खुशबख्तों की होती है, क्योंकि सपुर्द भी कोई ऐसे नहीं होता, इंतकाल भी किसी खुशबख्त का होता है। इसलिए कि नकले मकानी भी खूबसूरत काम है, लेकिन दौरे हाजिर में जिस अजीम का अब विसाल हुआ कुछ अरसा पहले उसे खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं। फेसबुक की हर वेले रौनक बने रहना वो भी एक काम है, लेकिन काम असा भी कुछ कर रहे हैं। तुहानू अगर फेसबुक तो नजर ना आते तो यह ना सोचियो असा काम कुछ ना करते पे, काम असा भी कर रहे हैं, साड़ा काम करने का अपना एक तरीका है। शहीद भी जिंदा, सिद्दीक भी जिंदा, वली भी जिंदा, मैं और आप भी जिंदा, सियाबी फौत हो जाए वो भी कब्र में जिंदा, अहले बैत पाक के कोई अफराद फौत हो जाए वो भी कब्र में जिंदा, खुद मौला अली शेर खुदा अपनी कब्र में जिंदा। लेकिन उनकी जिंदगी और रसूलुल्लाह की जिंदगी में फर्क यह है कि शहीद की बीवी भी इद्दत के बाद बेवा हो गई, वली की बीवी भी बेवा हो गई, मुहद्दिस की बीवी भी बेवा हो गई, बादशाह की बीवी भी बेवा हो गई, अली पाक की ज़ौजाए मोहतरमा हैं वो भी बेवा हो जाएंगी। लेकिन कमली वाले के विसाल को सदियां बीत गईं, अभी तक रब उनकी बीवियों के बेवा होने का ऐलान नहीं फरमा रहा। अगर अब भी किसी बंदे को परेशानी हो जी फलानी चीज रह गई तो फलानी छोड़ गई तो फलानी पूरी नहीं हुई, और जिंदा बंदा वसीयत करता ही नहीं भाई। वसीयत उसके लिए जरूरी है कि जिसको उस मौत मरना हो कि जिस मौत मरने के बाद फिर वो अपनी जिम्मेदारी ना निभा सके, जिसने मौत को अपने जदन का बोसा लेकर उसे साहिबे इज्जत बनाना हो, जो खुद मौत का भी नबी हो और हयात का भी नबी हो,
खलकल मौता वल हयाता, मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है। और कुरान की इस आयत में जिस मौत को मखलूक कहा गया ये बाद में वजूद में आई, आमना के लाल पहले मौजूद थे। जिस हयात को मखलूक कहा गया ये हयात भी बाद में आई, रसूलुल्लाह पहले मौजूद थे। ते जेड़ी हयात आई नहीं कमली आला मौजूद है, ते जेड़ी मौत जम्मी नहीं कमली आला मौजूद है। ए मौत नबी नू मारेगी के ते ए मौत नबी नू बचाएगी के। ये जो मौत है खलकल हया मौता वल हयाता, ये दोनों मखलूकें हैं। और मखलूक होने के नाते उरसिल तो इलल खल्क काफा, दोनों हुजूर की उम्मत के दो अफराद हैं। और खुदा की कायनात में कोई ऐसा शागिर्द बता जो अपने उस्ताद पे हावी हो, गौस के रुतबे पे पहुंचने वाला बेटा बता जो हल चलाने वाले बाप पे हावी हो। इसलिए कि फरा कभी असल पे हावी नहीं हो। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। तो जब जिंदगी और मौत दोनों मखलूक ठहरे और दोनों मखलूक होने के नाते रसूलुल्लाह की उम्मत के फर्द ठहरे, तो फिर वो जिंदगी नबी को क्या बचाएगी और वो मौत नबी को क्या मारेगी। सच तो यह है कि सांसों को भी मेरे नबी ने अपने साथ इसलिए लगा रखा है कि तुम्हारा निजाम मेरे साथ चलता रहे और तुम भी इज्जत पाए रहो। और मौत को भी मेरे नबी ने अपने कदमों का बोसा लेने की इजाजत इसलिए दी कि आ दुनिया तेरे नाल नफरत कर दी है, मेरे कदमां नू चुम लै ताकि मेरे मनण वाले तेरे नाल प्यार करया कर। और मेरा हलीम बिज़ात सुदूर रब, अलीम खबीर रब इरशाद फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु। 50 साल तक हुजूर के विसाल के बाद निस्फ सदी तक उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदगी दुनिया में मौजूद रही। 50 साल 4 महीने 10 दिन इद्दत चाहिए सोनिया। 50 साल तक कुरान यही कहता रहा अज़वाजुहु अज़वाजुहु अज़वाजुहु। मैं तुहानू नासिख मनसूख की गल पहले सुनाई सी। अज़वाजुहु रब्बा सोने 50 साल गुजर गए, हुण ते ऐलान कर बेवा हो गई। फरमाया ना, नबी के घर की बात है और नबी की इज्जत की बात है। अब भी बेवा होने का ऐलान नहीं करता। किसी मुनाफिक को मुंह मारने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? मेरा नबी अब भी जिंदा है और उसी जिंदगी के साथ जिंदा है जो जिंदगी इनके निकाह को तोड़ नहीं सकी, जो मौत इनके निकाह को तोड़ नहीं सकी। इसलिए कि निकाह का बहाल रहना हयाते दुनियावी का तकाजा है। वो मैं बहस नहीं छेड़ना चाहता, वो बात भी लंबी जाएगी, बहस भी जरा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हिस्सी हयात बरज़खी हयात, हिस्सी हयात दुनियावी हयात, ये दो हैं हमारे पास। यहाँ कब्र में पहुंचे गए हिस्सी और बरज़खी है। लेकिन जब रसूलुल्लाह कब्र अनवर में गए, आलम दुनिया में थे, जिंदगी की 2 हैसियतें हैं, हिस्सी और दुनियावी। और जब कब्र में गए तो अल्लाह ने 3 जिंदगियां दे दी, हिस्सी भी, बरज़खी भी, दुनियावी। और दुनियावी जिंदगी की दलील यह है कि मेरे हुजूर का निकाह अब भी अपनी अज़वाज से सलामत है। तो जब निकाह सलामत है, औरत बेवा हुई नहीं, तो फिर वो जिम्मे किसके है? तो जज्बे उसी खामद के है जिसका इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर वो वसीयत किस लिए करता रहे? कुछ वसीयत करना चाह रहे थे, कुछ वसीयत करना चाह रहे थे। उन्होंने तो अपनी अज़वाज के लिए वसीयत नहीं फरमाई, और किसके लिए वसीयत करना चाह रहे थे? ठीक है। और आज या कल कहीं तन्हाई में आला हजरत को मान ना मान, लेकिन उनकी बात जरा दिल से दोहरा के देख, शायद तेरे दिल की दुनिया बदल जाए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह हमें उस जिंदा व मौजूद मुतसर्रिफ व फ़आल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का हयात आ फरमाए।
और उनकी इत्तिबा और इताअत में अल्लाह हमें जीने का शौक़, ज़ौक़, करीना और अदब नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।